नमस्कार। अगर आप एसएससी जीडी या बिहार से जुड़ी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये सेशन आपके लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। हम बिहार की नदियों से जुड़े हर उस जरूरी पहलू को देखेंगे जो एग्जाम में सीधे सीधे पूछा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं एक सवाल के साथ जिससे आपकी तैयारी भी परखी जाएगी। जरा सोचिए, वो कौन सी नदी है जो बिहार की लाइफलाइन तो है ही, लेकिन साथ ही साथ राज्य को दो हिस्सों में बांट भी देती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सोचा आपने। जवाब है गंगा। ये सिर्फ एक नदी नहीं, ये बिहार की जान है, पूरे राज्य के ड्रेनेज सिस्टम की रीढ़ की हड्डी है। और हाँ, यही वो नदी है जो बिहार को उत्तर और दक्षिण बिहार में बांटती है। अब ये जो नंबर आप देख रहे हैं इसे दिमाग में बैठा लीजिए, 12, क्योंकि ये सवाल एग्जाम में अक्सर आता है कि गंगा नदी के किनारे बिहार के कुल कितने जिले हैं। तो याद रखिएगा, पूरे 12 जिले। अच्छा, अब ये लिस्ट देखिए, ये सुपर इंपॉर्टेंट है। गंगा के उत्तरी किनारे पर हैं सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया और कटिहार। और दक्षिणी किनारे पर बक्सर, भोजपुर, पटना, मुंगेर, भागलपुर और लखीसराय। मैं तो कहूंगा कि इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिए, ये नाम बहुत काम आएंगे। एक और सीधा सा फैक्ट जो परीक्षा में पूछा जा सकता है, बिहार में गंगा नदी की लंबाई कितनी है? जवाब है 445 किलोमीटर। ये आंकड़ा भी याद रखना बहुत जरूरी है। तो जैसा हमने कहा था, गंगा नदी बिहार को दो हिस्सों में बांटती है और इसी से बनती हैं दो बिल्कुल अलग अलग नदी प्रणालियां, यानी कि रिवर सिस्टम्स। और यकीन मानिए, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। इस टेबल पर जरा गौर कीजिए, ये पूरे टॉपिक का निचोड़ है। देखिए, उत्तर की नदियां हिमालय से निकलती हैं, मतलब ग्लेशियर और बारिश दोनों से पानी मिलता है। इसीलिए ये बारहमासी हैं, साल भर पानी से लबालब, और अपने साथ लाती हैं ढेर सारी गाद, जिससे आती है भयानक बाढ़। वहीं दूसरी तरफ हैं दक्षिण की नदियां, जो पठार से निकलती हैं और सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं। नतीजा, यहां बाढ़ नहीं, सूखे का खतरा रहता है। अब आते हैं इन नदियों के नामों पर, जो आपको रटने ही पड़ेंगे। उत्तर की मुख्य नदियां हैं कोसी, गंडक, बूढ़ी गंडक, बागमती और महानंदा। और दक्षिण की सोन, पुनपुन, फल्गु, कर्मनासा और ख्यूल। चलिए अब उत्तर की एक ऐसी नदी की बात करते हैं जो अपने नाम से ज्यादा अपनी बदनामी के लिए जानी जाती है। हम बात कर रहे हैं कोसी की। इसे बिहार का शोक क्यों कहते हैं? क्योंकि ये नदी जब अपना रौद्र रूप दिखाती है तो अपने साथ सिर्फ और सिर्फ तबाही लेकर आती है। हर साल इसकी वजह से बहुत ज्यादा जानमाल का नुकसान होता है। और इस तबाही की सबसे बड़ी वजह जानते हैं क्या है? इसका रास्ता बदलना। आपको शायद सुनकर यकीन ना हो, लेकिन अपने साथ लाई भारी गाद की वजह से पिछले 250 सालों में ये नदी लगभग 112 किलोमीटर पश्चिम की तरफ खिसक चुकी है। इसीलिए ये इतनी अप्रत्याशित है। इस मैप को देखिए जरा, ये जो लकीरें हैं ना, ये दिखा रही हैं कि कोसी ने कैसे बार बार अपना रास्ता बदला है, और यही चीज इसे इतना खतरनाक और विनाशकारी बनाती है। ये उत्तरी बिहार के लिए एक लगातार बना रहने वाला खतरा है। तो एक तरफ थी विनाशकारी कोसी, और अब हम चलते हैं बिल्कुल इसके उलट, दक्षिण की एक शांत और पवित्र नदी की तरफ, फल्गु। फल्गु को गुप्त गंगा भी कहते हैं। और क्यों? क्योंकि ये एक जादुई नदी जैसी है। ज्यादातर समय ऊपर से देखने पर आपको सिर्फ रेत का एक चौड़ा मैदान दिखेगा, लेकिन पानी रेत के नीचे नीचे बहता रहता है ना? ये कमाल की बात। और इसका बनना भी बड़ा दिलचस्प है। देखिए, छोटा नागपुर पठार से दो धाराएं निकलती हैं। एक है लीलाजन, जिसे निरंजना भी कहते हैं, और दूसरी है मोहना। जब ये दोनों बोधगया के पास आकर मिल जाती हैं, तब जन्म होता है पवित्र फल्गु नदी का। तो चलिए, जितना भी हमने अभी तक समझा उसे एक छोटे से क्विज के साथ पक्का कर लेते हैं। तैयार हैं? देखते हैं आपको कितना याद रहा। पहला सवाल ये रहा। ये कॉमन सवाल है जिसमें अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। बताइए, गंडक नदी गंगा में कहाँ मिलती है? और इसका सही जवाब है सोनपुर के पास, पटना में। अगला सवाल फल्गु नदी से जुड़ा है। इसका वो पुराना नाम क्या है जो बौद्ध धर्म के लिए बहुत खास है? बिल्कुल सही, इसका प्राचीन नाम है निरंजना। और याद रखिएगा, इसी नदी के किनारे गौतम बुद्ध को ज्ञान मिला था। एक और बहुत बेसिक लेकिन उतना ही जरूरी सवाल, गंगा नदी बिहार में किस जिले से एंट्री करती है? इसका सही जवाब है बक्सर जिला, चौसा के नजदीक से। और अब ये रहा हमारा आखिरी और सबसे जरूरी सवाल, जो असल में इस पूरे टॉपिक का निचोड़ है। जरा सोचिए,
ऐसा क्यों है कि उत्तर बिहार की नदियों में साल भर पानी रहता है, जबकि दक्षिण बिहार की नदियां अक्सर सूख जाती हैं? इसका जवाब अगर आपको पता है तो समझिए कि बिहार की नदियों का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है।